रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, इंसानों की इस भरी दुनिया में बसती हैं कुछ खौफनाक हकीकतें जिस पर कोई जल्दी भरोसा नहीं करता, लेकिन जिसके साथ बीतता है उसे ही पता होता है। दोस्तों, मेरा नाम सोनू है और ये खौफनाक घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं अपनी पत्नी रुचि के साथ शहर से गांव जा रहा था। मैं दिल्ली के एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूं। मुझे कुछ दिनों की छुट्टी मिली, तब मैंने और मेरी पत्नी ने गांव जाने का प्लान बनाया। प्लान एकाएक बना था तो हमें जल्दी में वहां से निकलना पड़ा था। हालांकि रुचि बोल रही थी कि हमें कल सुबह निकलना चाहिए, लेकिन मैंने ही जिद की, जिसकी वजह से हम दोनों को शाम के 7 बजे हमें अपने गांव के लिए रवाना होना पड़ा। रुचि गुस्से में बैठी थी और बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं थी। तभी मैंने कहा, कल सुबह तक हम लोग गांव पहुंच जाएंगे। लेकिन उसका कहना था रात को हाईवे पर चलना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि रात के समय ऐसे हाईवे पर चोरी की घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि रुचि बिल्कुल सही कह रही थी, ऐसे हाईवे पर चलना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और उस दिन की घटना के बाद से मुझे यकीन भी हो गया था। फिर हम दोनों बातें करते करते सफ़र काट रहे थे। तभी मैंने गाड़ी टॉयलेट करने के लिए एक किनारे रोकी। मैं हाईवे से थोड़े नीचे आकर पेशाब करने लगा। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा होने के कारण मैंने देखा नहीं और वापस गाड़ी की तरफ आने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई पीछे से बुला रहा हो। मैंने मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मैं गाड़ी में आकर बैठा और गाड़ी शुरू कर दी। लगभग हम लोग 1 किलोमीटर आगे गए थे। तभी मैंने साइड मिरर में देखा तो मुझे लगा कोई हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो मुझे कोई भी नहीं दिखा। फिर मुझे लगा कि ये मेरा कोई भ्रम है। हम दोनों दोबारा से बातें करते हुए आगे का सफ़र काटने लगे, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही हमें रोड के बीचों बीच एक आदमी दिखा, जिसका मुंह दूसरी तरफ था और पीठ हमारी तरफ। मैंने खिड़की से बाहर मुंह निकाल कर बोला, अरे भाई साहब, क्यों जान देने पर तुले हो? रोड से साइड हो जाओ। मेरे इतना कहते ही वो आदमी बिना कुछ बोले रोड के किनारे पर चला गया। मैंने गाड़ी शुरू करके आगे का सफ़र शुरू कर दिया। फिर मैंने थोड़ी दूर आगे जाकर देखा तो वो आदमी हमें कहीं नहीं दिखा। पूरा का पूरा रास्ता एकदम सुनसान और डरावना था। रुचि बोली, कोई पागल होगा, कहीं पर चला गया होगा। फिर मैंने इग्नोर किया और आगे की तरफ जाने लगा। लगभग अभी थोड़ी दूर आगे आते ही हमें वो आदमी दोबारा से रोड की दूसरी तरफ दिखा। इस बार उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी भी थी। तो मैंने देखा कि उसने हमारी गाड़ी को देखते ही हमारी तरफ दौड़ने लगा। मैंने गाड़ी की स्पीड फुल कर दी और तेजी से भगाने लगा। मैंने साइड मिरर में देखा तो वो हमारा पीछा कर रहा था। तभी हमारी गाड़ी एकदम से बंद हो गई और रुचि डर के मारे पसीने से भीग गई। फिर हम दोनों ने गाड़ी से उतरकर जंगल की तरफ भागना शुरू कर दिया। लगभग 15 मिनट लगातार भागने के बाद उस काफी घने जंगल में हम दोनों अंदर चले गए, लेकिन वो कुल्हाड़ी वाला आदमी अभी भी हमारा पीछा कर रहा था। फिर हम दोनों बरगद के पेड़ के पीछे छिप गए और वो आदमी हमें बिना देखे आगे की तरफ निकल गया। थोड़ी देर वहां छिपने के बाद हम लोग बाहर निकले और धीरे धीरे वापस हाईवे की ओर आने लगे। तभी मेरा पैर एक नुकीले पत्थर पर पड़ा और मेरी चीख निकल गई। चीख को सुनकर वो आदमी दोबारा हमारी तरफ आने लगा। ये देखकर हम दोनों दोबारा से भागने लगे और हम दोनों भागते भागते हाईवे पर वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। तभी रुचि ने अपने फ़ोन से पुलिस को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। तभी पुलिस ने कहा कि आप लोग वहीं पर अपनी गाड़ी में बैठे रहें, चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर मत निकलिएगा, हम लोग थोड़ी देर में वहाँ पर आते हैं। तभी मैंने अपना पॉकेट देखा तो उसमें उसकी चाबी नहीं थी और फिर मैंने कहा, लगता है भागने की वजह से चाबी कहीं पर गिर गई है। तभी मैं बाहर निकला और रुचि मुझे रोकने लगी, लेकिन मैंने रुचि की बात नहीं मानी और रुचि गाड़ी के अंदर बैठे बैठे मेरा इंतजार करने लगी। बाहर का माहौल बहुत ही डरावना था। हाईवे पर दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। धीमी धीमी हवाओं के कारण पेड़ से नीचे गिरे हुए सूखे पत्ते आपस में खड़खड़ाहट कर रहे थे, जिस वजह से वहां का माहौल और भी डरावना लग रहा था। तभी गाड़ी के ऊपर किसी के गिरने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई आकर गिरा हो।
रुचि बहुत ज्यादा डर गई और चिल्लाने लगी। तभी पुलिस की गाड़ी का साइलेंस बजा। कुछ देर के सन्नाटे के बाद पुलिस वालों ने अपने माइक से हमें गाड़ी से बाहर आने को कहा। रुचि गाड़ी से बाहर निकलने लगी। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक पुलिस वाला उससे बोला, बिना पीछे देखे हमारी तरफ आ जाओ। रुचि पुलिस वालों के पास जाकर पीछे मुड़कर देखने लगी और देखते ही वो बेहोश हो गई, क्योंकि उसकी गाड़ी पर उसके पति यानी कि सोनू की लाश पड़ी हुई थी। फिर अगली सुबह रुचि जब होश में आई तो पुलिस वालों को सब कुछ बताया। बाद में पुलिस वालों ने जांच की तो अनुमान लगाया कि शायद सोनू जब गाड़ी से उतरकर टॉयलेट करने गया था तभी उसने गलती से एक कब्र पर पेशाब कर दिया, जिसके बाद से वो आत्मा उनका पीछा करने लगी और शायद इसी की वजह से सोनू को अपनी जान देकर अपनी की गई गलती का पश्चाताप करना पड़ा। लेकिन हकीकत क्या है, आज तक वो एक पहेली है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।